स्टूडेंट्स, फर्स्ट आई वांट टू नो कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ट्यूट 1 एंड 2 सबमिशन नहीं किया है। स्टूडेंट्स, ये रोल नंबर 7 है जो आकाश चौरसिया, इनसे किसी का संपर्क है? ये क्लास में भी नहीं आते हैं और कोई सबमिशन भी नहीं कर रहे हैं। और यही हालात रोल नंबर 9 जो है अखंड प्रताप सिंह, इनका भी है। रोल नंबर 26 एंड रोल नंबर 10। ट्यूटोरियल 2 का स्टेटस क्या है अदिति? रोल नंबर 7 अदिति। यस सर, सबमिट कर देंगे सर आज का। अच्छा, और सर वो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए सर ट्यूटोरियल के। ट्यूटोरियल 2 का न्यूमेरिकल, कौन सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन? बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए, कौन सा बता रहे हैं आप? रोल नंबर 16 अनन्या, आपका भी सबमिशन नहीं है ट्यूब 2 का। सर आज कर देंगे। रोल नंबर 2 9 28 रोल नंबर 28 रोल नंबर 21 अनुराग। यस सर। क्या स्टेटस है? सर आज सबमिट कर दीजिए सर शाम तक। 23 अपर्णा। यस सर कर देंगे सर सबमिट। 24 है अर्जित। अर्जित
14 अनामिका, यस सर, सर आज कर देंगे। एंड 15 अनन्या, ट्वेल्व अमित, सेवनटीन अंकित, ट्यूटोरियल 2 में किसका क्वेश्चन है? न्यूमेरिकल, कौन से न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं बताइए। सर 12, 13, 14। 12, 13, 14 तो आई थिंक हमने डिस्कस किया है क्लास में। बताइए कोई लोग अगर डिस्कशन हुआ है तो। सर आपने दूसरी क्लास के साथ डिस्कस किया था, ट्यूट क्लास में, हमारे साथ नहीं हुआ है। सर Yes, सर sir, 4344 हमारे में में किया था, 4344 में। लग रहा है आप ही का सेक्शन शायद रह गया है, बाकी तीनों में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, यस तो सर। इनका तीनों का डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट से कॉल आ गया था इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग ये 12, 13, 14 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं
और बहुत इजी भी है। इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने सारी इंस्ट्रक्शंस जो इसमें लिखी हुई हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 14 है, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो इंस्ट्रक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है और क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है उसमें, ये हम लोगों को पहले से पता है। अब बस हमें आइडेंटिफिकेशन करना है कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के बाद क्या स्टेटस में चेंज आता है स्टेटस रजिस्टर्स में, और क्या रजिस्टर के कंटेंट्स में कैसे क्या चेंज आता है। तो सबसे पहले जैसे हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि स्पेसिफाई द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर एंड द फ्लैग स्टेटस एज द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पर गिवन क्या है, ये 4 रजिस्टर्स गिवन है ABCD, एंड ये 3 फ्लैग स्टेटस गिवन है S, Z एंड CY। S for sign flag, Z for zero flag and CY is for carry flag। तो अभी हम सिर्फ हाफ पार्ट डिस्कस करेंगे। ABCD के कंटेंट्स क्या है। A is for accumulator, B, C और D, ये चारों रजिस्टर्स आपके 8 बिट रजिस्टर्स हैं। तो ये MVI इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। तो MVI इंस्ट्रक्शन किस लिए यूज होती है? टू मूव इमीडिएट डेटा। MVI, यहाँ पर जो I है, I means की immediate data is given and we have to move that immediate data into some register which is specified at this location। तो what will happen, यहाँ पर क्या होगा कि जो immediate data है, immediate data क्या दिया है, 8 बिट का डेटा है and it is 00H। so this 00H data will be moved to register A या accumulator when this instruction is executed। अब इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद अगर हम इन रजिस्टर्स का कंटेंट देखेंगे, चेक करेंगे कि अब क्या कंटेंट है इसके बाद में, तो ए का तो डेटा हमें पता है कि इट इज 00H, क्योंकि आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन ए में 00H चला गया, बट वी डू नॉट नो द कंटेंट्स ऑफ B, C एंड D। वी विल मेक अ क्रॉस हेयर बिकॉज इस इंस्ट्रक्शन में B, C और D से रिलेटेड कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव कर जाएंगे। व्हाट विल हैपन, अगेन दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू मूव द इमीडिएट डेटा एंड किस रजिस्टर में मूव होगा, रजिस्टर B में होगा। डेटा क्या गिवन है, F8। अब इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद अगर हम चेक करेंगे तो अगेन जो कंटेंट्स हैं वो किस में मूव हो रहे हैं, रजिस्टर B में। तो वी विल राइट हेयर F8 and H। Contents are F8 and H is representing कि this data is hexadecimal data। CD का अगेन हमें कुछ भी नहीं पता है बिकॉज ये इंस्ट्रक्शन भी न C को इफेक्ट करेगा ना D को इफेक्ट करेगा और ना ही ये इंस्ट्रक्शन A को अफेक्ट करेगी। तो A को अफेक्ट नहीं करेगी तो व्हाट विल हैपन कि जो प्रीवियसली स्टोर्ड डेटा है ये डेटा A में एज इट इज स्टोर रहेगा। तो 2 रजिस्टर्स का डेटा हमें पता चल गया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी MOV C, A। तो व्हाट विल हैपन, the content of this register A will be moved to register C। it means कि अब जो कंटेंट है रजिस्टर C के वो हमें पता चल जाएंगे और वो क्या होंगे जो A में है कंटेंट, और A में कंटेंट क्या है 00H। D का कंटेंट अगेन अफेक्ट नहीं होगा, we do not know the status of D। B के कंटेंट को भी ये अफेक्ट नहीं करेगा, तो B में जो प्रीवियसली कंटेंट होगा वही रहेगा, F8 रहेगा। और A के कंटेंट भी जब भी मूव इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो ये ऑलवेज कॉपी होते हैं, तो A में भी एज इट इज 00H रहेगा। एंड इन द सेम वे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी सेम इंस्ट्रक्शन है, मूव D, B। इट मीन्स कि B का डेटा D में मूव हो जाएगा। अब हमें D के कंटेंट भी पता चल गए। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस 4th इंस्ट्रक्शन यहाँ F8 हो जाएगा, यहाँ 00 होगा, B में F8 होगा एंड यहाँ पर 0।
तो इस तरह से हम ये आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि किसी भी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद क्या कंटेंट होंगे रजिस्टर। इनके कंटेंट्स की वैल्यूज आप लोग बताइए, एस जेड और सी वाई में क्या क्या कंटेंट्स होंगे when these instructions are executed? Is there anyone who knows the answer? अगर किसी ने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हो जब हमने डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस बताई थी, क्योंकि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आएंगी ये सारी डेटा ट्रांसफर ग्रुप की हैं एंड डेटा के मूवमेंट से रिलेटेड है। और जब भी हमने इंस्ट्रक्शंस आपको बताई है तो इंस्ट्रक्शंस में फ्लैग्स के बारे में भी बताया है। सो आई एक्सपेक्ट कि कोई आप लोगों में से कोई आकर के इसको आंसर करे। इट इज ये कहेंगे कि बहुत मतलब हद से ज्यादा इजी आंसर है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। दिस इज योर होमवर्क। कि आप इनके स्टेटस बताएंगे। ये जो डेटा ट्रांसफर ग्रुप की इंस्ट्रक्शंस हैं, मूव एंड एमवीआई, when these instructions are executed no flag is affected। एंड ये हमने जब इंस्ट्रक्शंस बताई थी तो आप लोगों को बताया था, दैट इज वाई यहाँ पर किसी भी फ्लैग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एंड फ्लैग का स्टेटस आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसी भी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद, बिकॉज ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस आर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस एमवीआई एंड एमओवी। दैट इज वाई कोई भी फ्लैग यहाँ पर ऑल्टर नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। In question number 13, you have to write codes for loading data 65H in register C and 92H in accumulator A। ये हो गया आपके फर्स्ट लाइन का स्टेप। तो आपको इनके कोड्स लिखने हैं, इनके इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं कि किस तरह से आप इस टास्क को माइक्रो प्रोसेसर 8085 के थ्रू कराएंगे। तो जैसे कि आप अगर फर्स्ट लाइन को स्टडी कर रहे होंगे तो यू विल आइडेंटिफाई कि दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द movement of data. You have to transfer some data to the register. So what instruction will be used here? यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन जो यूज करेंगे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, आइदर एमओवी या एमवीआई इस टाइप के इंस्ट्रक्शन। अब ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एमओवी इंस्ट्रक्शन तब यूज होती है जब हमें रजिस्टर टू रजिस्टर या मेमोरी टू रजिस्टर डेटा ट्रांसफर करना होता है। एमबीआई इंस्ट्रक्शन तब यूज होती है जब हमें कोई इमीडिएट डेटा ट्रांसफर करना होता है। तो इन दिस केस क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव टू मूव इमीडिएट डेटा इनटू रजिस्टर सी एंड इमीडिएट डेटा इनटू रजिस्टर ए। तो दैट इज व्हाई वी विल यूज इंस्ट्रक्शन एमवीआई। एंड अब जैसे फर्स्ट टास्क हमें करना है कि रजिस्टर सी में मूव करना है, तो हम क्या करेंगे, एक स्पेस दे के रजिस्टर स्पेसिफाई करेंगे
कॉमा लगाएंगे और क्या डेटा मूव करना है 65H। वी विल राइट 65H है। तो फर्स्ट टास्क हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है 92H को एक्यूमुलेटर में मूव करना है। अगेन हमें इमीडिएट डेटा को मूव करना है। वी विल राइट MVI A कॉमा एंड जो डेटा मूव करना है इट इज 92H। जो फर्स्ट सेंटेंस का टास्क था वो कंप्लीट हो गया। हमें 2 डेटा को मूव करना था, हमने 2 डेटा को मूव कर दिया। अब सेकंड लाइन पे आते हैं। डिस्प्ले द नंबर 65H एट पोर्ट 0 एंड 92H एट पोर्ट 1। अब हमें क्या करना है, हमें डेटा को डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए हमें किस तरह की डिवाइसेस की जरूरत है, आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत है। तो whenever it is required to display some data in output device, the instruction which is used is out instruction। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आउट इंस्ट्रक्शन का यूटिलाइजेशन करेंगे। बट आउट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किस तरह से होती है, हम क्या करते हैं, आउट इंस्ट्रक्शन के लिए OUT लिखते हैं और स्पेस दे करके जो भी पोर्ट होता है उस पोर्ट का हम एड्रेस स्पेसिफाई कर देते हैं। बट देयर इज अ कंडीशन कि मान लीजिए हम पोर्ट 0 लिख रहे हैं आउट के साथ में, तो पोर्ट 0 पे कौन सा डेटा जाएगा, डेटा वो जाएगा जो डेटा एक्यूमुलेटर में होगा। तो अब अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं OUT और स्पेस दे करके लिख देते हैं पोर्ट 1 या पोर्ट 0 लिख देते हैं, जो पहले हमें करना है। If we write port 0, तो which data will appear at this port 0? The data which is in accumulator, and accumulator is having 92H। तो हमें जैसे ये जो टास्क परफॉर्म करना है, ये टास्क परफॉर्म नहीं होगा बिकॉज आउटपुट पोर्ट पे डेटा क्या जा रहा है, 92H जा रहा है अगर हम इस इंस्ट्रक्शन के बाद में ये इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। बट आवर ऑब्जेक्टिव इज टू सेंड डेटा 65H। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले 65H को एक्यूमुलेटर में भेजना होगा। तो देयर आर 2 ways टू सेंड 65 टू एक्यूमुलेटर। फर्स्ट वन क्या है कि हम MVI A, 65H लिख दें, डायरेक्ट हम 65H का A में मूव कर दें। एंड सेकेंड मेथड क्या है कि हम मूव कर दें। तो दोनों में से कोई भी यूज करेंगे हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, MOV A, and C। What will happen? The data of register C will be moved to accumulator, and C में data क्या है, it is 65H। So now after execution of this instruction, accumulator will have 65H, and इसके बाद जब हम instruction use करेंगे out space port 0, and accumulator का data port 0 पे पहुंच जाएगा, and now accumulator is having 65H। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है, 92H को पोर्ट 1 पे डिस्प्ले करना है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इंस्ट्रक्शन अगेन यूज करनी पड़ेगी, MVI A, 92H, and after this instruction we will write out, और यहाँ पर लिखेंगे पोर्ट 1। What will happen? Now 92H will be sent to port 1। तो इस तरह से यहाँ पर हमें टोटल कितनी 1 2 3 4 5 6 लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखनी होगी। 6 लाइन्स का प्रोग्राम लिखेंगे, ये टास्क यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और जब भी हम अगर कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो लास्ट में हम लोग इसमें HLT halt भी लिख देते हैं।
हॉल्ट मीन्स कि अब इसके बाद हमने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखी हुई हैं, अब आपका माइक्रो प्रोसेसर रेस्ट कर सकता है। कोई डाउट हो किसी को पूछ लीजिएगा। सर पोर्ट 1 में अब कौन सा डेटा प्रिंट होगा? जैसे कि आपने कंटेंट मूव करा दिया ए में, तो अब दोनों में सिर्फ एक ही मतलब सिर्फ 65 ही एच है। अब 92 एच तो नहीं रहा ना, मतलब ने मूव करा दिया डेटा। यहाँ मूव करा दिया, यस सर। 65H आ गया एक्यूमुलेटर में और वो पोर्ट 0 में डिस्प्ले हो गया। यस सर। इसके बाद हमने एक इंस्ट्रक्शन ये फिर से लिखी MVI A,92H। अब क्या होगा, अब प्रीवियस डेटा रिप्लेस हो जाएगा बाय 92H और ओके अब सर, ओके सर, ओके एक्यूमुलेटर में सर। 92H आ जाएगा। ठीक है, यस सर। अब 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। अब 14 क्वेश्चन में क्या है कि अभी तक तो ये इंस्ट्रक्शन जो थी, ये इंस्ट्रक्शन हमारी सिर्फ और सिर्फ डेटा ट्रांसफर वाली इंस्ट्रक्शन के थ्रू ये प्रोग्राम रिटन था। अब यहाँ पर जो 14th क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव सेम है, रजिस्टर्स थोड़े से कम हो गए, वहाँ ABCD था, यहाँ पे सिर्फ AB है, एंड फ्लैग्स जो है वो अगेन वही 3 फ्लैग्स हैं जो वहां पर थे। बट जो इंस्ट्रक्शंस रिटन है, ये इंस्ट्रक्शंस जो है ये डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस भी हैं इसमें एंड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस भी है। आपको यहाँ दिख रहा है ये जो इंस्ट्रक्शन है इट इज रिलेटेड टू डेटा ट्रांसफर, और ये सब्ट्रैक्शन हो गया, ये अर्थमेटिक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और ये भी सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, तो ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हो गए। तो 2 ग्रुप के इंस्ट्रक्शंस को यहाँ यूज किया गया और एक प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो जो 2-3 इंस्ट्रक्शंस हो पाएंगी वो हम बता दे रहे हैं, रेस्ट आप लोग खुद से करिएगा। आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गया है कि किस तरह से हम इसको इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो 1-2 चीजें बता देंगे तो आई थिंक आप इजीली जो है आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को पिक करते हैं, SUB एंड स्पेस A। तो हमने जितनी भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में, तो हर एक इंस्ट्रक्शन में हमने ये देखा था कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो एक्यूमुलेटर से परफॉर्म होता है। एडिशन होता था, ऐड हमने जैसे ऐड B लिखा है तो क्या होगा, B का डेटा एक्यूमुलेटर से ऐड हो रहा है। सब्ट्रैक्शन लिखा है तो भी वो एक्यूमुलेटर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस इंस्ट्रक्शन में हमने जो सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन स्टडी की थी हम उसको लिखने जा रहे हैं, SUB स्पेस स्मॉल r। ये इंस्ट्रक्शन हमने स्टडी की थी एंड इस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन क्या हो रहा था, अगर हम इसे फॉर्मुलेट करें तो द कंटेंट ऑफ रजिस्टर r इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। ये टास्क परफॉर्म होता है इस इंस्ट्रक्शन में। एंड इस सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट कहाँ स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होता है। ये हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन स्टडी की थी एंड द सेम इंस्ट्रक्शन इज रिटन हियर। बस जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू a से रिप्लेस कर दी गई है। नाउ व्हाट विल हैपन, कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर will be subtracted from content of accumulator itself and the result will be saved in accumulator। क्या जाएगा एक्यूमुलेटर में, रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर, जीरो जीरो एच, क्योंकि सेम नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कंटेंट ए में था उसी को ए से माइनस करेंगे तो द रिजल्ट विल कम 0 एंड 0 विल बी सेव्ड टू एक्यूमुलेटर। नाउ लेट अस चेक कि अब यहाँ पर क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो दिस इंस्ट्रक्शन इज अफेक्टिंग द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में डेटा क्या आया, 0 0 आया। बी के कंटेंट्स को इस इंस्ट्रक्शन ने नहीं अफेक्ट किया है तो वी विल पुट क्रॉस हेयर। एंड अब हम फ्लैग्स पर आ जाते हैं कि फ्लैग्स का क्या स्टेटस होगा, बिकॉज अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस जब एग्जीक्यूट करती हैं तो फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं।
अब फर्स्ट फ्लैग की बात करते हैं। फर्स्ट फ्लैग इज साइन फ्लैग, और साइन फ्लैग की वैल्यू 1 तब होती है जब आंसर नेगेटिव में आता है। एंड यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो इस सब्ट्रैक्शन में आंसर नेगेटिव में नहीं आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। नेक्स्ट फ्लैग क्या है? जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग इज सेट टू 1 ओनली इफ द रिजल्ट इज 0। एंड इन दिस केस अगर हम चेक करेंगे तो रिजल्ट क्या आया है? रिजल्ट हमारा आया है 0। इट मीन्स कि दिस फ्लैग विल बी सेट टू 1। इसके बाद फिर हम कैरी फ्लैग की बात करते हैं। तो जब हम एडिशन परफॉर्म करते हैं तो कैरी देखते हैं, और जब हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम बोरो को देखते हैं। इन दिस केस क्योंकि सेम कंटेंट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है कि बोरो जनरेट होगा, तो दैट इज व्हाई ये भी सेट नहीं होगा, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। So this is the way to identify the contents of register and flag status. अब next instruction की बात करते हैं। Next instruction is MOV B, so this instruction will move the contents of register A to register B. What will happen? Register B में भी क्या डेटा चला जाएगा? अब 0 0, and A में भी क्या रहेगा? 0 0। एंड जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है, मूव इंस्ट्रक्शन है, इट विल नॉट अफेक्ट दीज फ्लैग्स। ये फ्लैग स्टेटस क्या रहेंगे? एज इट इज जो पहले थे वही रहेंगे, उनमें कोई भी ऑल्टरेशन नहीं होगा। डाउट हो रहा हो तो बताइए। जो रेस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, एक डिक्रीमेंट है, एक इंक्रीमेंट है, और एक सबट्रैक्ट इमीडिएट डेटा की है। ये इंस्ट्रक्शंस के बाद का स्टेटस आप लोग आइडेंटिफाई करिएगा। अगर किसी को डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा, हम आंसर कर देंगे। अटेंडेंस दे दीजिए तब तक, और अगर कुछ डाउट आ रहा है मन में तो पूछ लीजिएगा आफ्टर अटेंडेंस। अदिति? प्रेजेंट सर। अंशिका? शौर्य? Yes, sir. Sir, Anshika. Yes. ओके। रोल नंबर 1? Present, sir. 2 3 Yes, sir. 4 Present, sir. 5 6 Present, sir. 7 9 10 11 Present, sir. 12 Yes, sir. 13 Yes, sir. 14 Present, sir.